वहां जाने का कोई फायदा नहीं, उससे मिलने का कोई फायदा नहीं, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम आज के स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये सेंटेंसेस कॉपी में लिखिए, दिमाग में लाइए और फिर बोल करके प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक कॉन्फिडेंस के साथ बोलना ना शुरू कर दें। क्योंकि अगर वास्तव में आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को शुरू करना चाहते हैं ना, तो बोलना पड़ेगा। पढ़ने से जो है ना दिमाग ट्रेंड होता है। जुबान की ट्रेनिंग अगर देनी है तो मुंह से सेंटेंसेस को निकालना पड़ेगा। इसीलिए नोट्स बनाना बेहद जरूरी होता है और नोट्स बनाने के साथ बोलना करिए, इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, तभी ये सेंटेंसेस मदद कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपको माहौल नहीं मिलता है तो आप हमारा ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर पढ़ाने के साथ साथ आपको इंग्लिश बुलवाने की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। तो यहां पर देखिए, वहां जाने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, इसके लिए हम स्नो यूज करते हैं। स्नो यूज कोई फायदा नहीं, गोइंग देयर वहां जाने का कोई फायदा नहीं। स्नो यूज कोई फायदा नहीं, क्या करने का, मीटिंग हिम उससे मिलने का कोई फायदा नहीं। यूज के बाद हम आईएनजी फॉर्म जो होगी वर्ब उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं। स्नो यूज मीटिंग हिम उससे मिलने का कोई फायदा नहीं, उससे पछताने का कोई फायदा नहीं। रिपेंट मीन्स होता है पछताना, आप पछताने का कोई फायदा नहीं। इट्स नो यूज कोई फायदा नहीं, क्या करने का, रिपेंटिंग नाउ अब पछताने का कोई फायदा नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज रीडिंग न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज रीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर। उससे बात करने का कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज टॉकिंग विथ हिम, इट्स नो यूज टॉकिंग विथ हिम, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। यहाँ आने का कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज कमिंग हियर। लाइट जलाने का कोई फायदा नहीं, इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि लाइट जलाने का कोई फायदा नहीं। समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं, इसको भी ऐसे ढेर सारे सेंटेंस आप एक दो सेंटेंस कमेंट करके भी आप बता दिया करिए, जिससे थोड़ा प्रैक्टिस होगी। बोल के करेंगे तो और अच्छा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसकी मदद करने का कोई फायदा नहीं, आप उसकी मदद करने का कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज हेल्पिंग हिम नाउ। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करके आप और भी सेंटेंस सोच करके बनाइएगा। अगला देखिए, ही इज अबाउट टू रीच हियर। अबाउट टू जब कोई काम होने वाला होता है तो वहां पर हम अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। सो ही इज अबाउट टू रीच, पहुंचना, हियर ही इज अबाउट टू रीच हियर, वह यहाँ पहुंचने ही वाला है, पहुंचने ही वाला है। ही इज अबाउट टू रीच हियर, वह यहाँ पहुंचने ही वाला है, वह यहाँ पहुंचने ही वाला था। ही वाज अबाउट टू रीच हियर, मैं तुम्हें बताने ही वाला हूँ। आई एम अबाउट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। आई वाज अबाउट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, मैं तुम्हें दिखाने ही वाला था। आई वाज अबाउट टू शो यू, शो मीन्स दिखाना होता है, सी मीन्स देखना होता है। आई वॉज अबाउट टू शो यू, मैं तुम्हें दिखाने ही वाला था। वह मुझे दिखाने ही वाला है, ही इज अबाउट टू शो मी। तो अबाउट टू यूज करते हैं जब कोई भी काम होने वाला होता है। मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू टीच, मैं पढ़ाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू टीच, मैं पढ़ाने ही वाला था। तो इस तरीके से अबाउट टू यूज करते हैं जब भी कोई काम होने ही वाला हो। मैं दरवाजा बंद ही करने वाला था, आई वॉज अबाउट टू शट द डोर, मैं खिड़की खोलने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू ओपन द विंडो। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। कन्फेस, अगला सेंटेंस है, यू डोंट कन्फेस। कन्फेस मीन्स होता है स्वीकार करना। यू डोंट कन्फेस योर फॉल्ट, फॉल्ट गलती, यू डोंट कन्फेस योर फॉल्ट, तुम अपनी गलती मानते नहीं हो, तुम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हो। यहाँ पर आप एक्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। यू डोंट एक्सेप्ट योर फॉल्ट, तुम अपनी गलती मानते नहीं हो। यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट, आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। इफ यू हैव मेड अ मिस्टेक यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट, अगर आपने गलती की तो आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल स्टार्ट कन्फेसिंग योर फॉल्ट। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वो कभी सीख भी नहीं पाते और लगातार अपनी गलतियों को रिपीट करते रहते हैं। तो अगर आप गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहते
कन्फेस योर फॉल्ट, अपनी गलती को मानिए, उस पर काम करिए और फिर नई गलती करिए। डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। एक ही गलती को बार बार रिपीट नहीं करना है। अगर आप एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब आप सीख नहीं रहे हैं। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नोट्स भी बना लीजिएगा अच्छे से, और कोई सुझाव होता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारी ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में आपका इंटरेस्ट है, आप हमारे साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस, पढ़ना और प्रैक्टिस दोनों चीज़ें करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, अभी आप कॉल करके आप भी एक नई जर्नी शुरू कर सकते हैं।